हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 4.3। यू नो कि चैप्टर जो चल रहा है दैट इज चैप्टर 4। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क को हमने पढ़ा। वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एक अमल है। उसमें जनरल इक्वेशन वर्क की क्या है? एफ डॉट डी, एफ टी कॉस थीटा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉडी के पास एनर्जी है और वो तब भी वर्क कर सकता है, तब भी फोर्स लगा सकता है। तो एनर्जी जो है उसकी टाइप्स और बॉडी के अंदर एनर्जी का होना कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात है एनर्जी। ये हम चैप्टर 1 से डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी को डिफाइन करना है, मजीद समझना है, तो नंबर 1 लेक्चर पे चले जाए। चैप्टर 1 पे जब हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, हमने एनर्जी को उस वक्त भी डिफाइन किया था कि ये बॉडी की सलाहियत का नाम है। अगर बॉडी फोर्स लगा सकता है, पुश एंड पुल कर सकता है, किसी में हरकत पैदा कर सकता है, कम कर सकता है, तो इट मीन उसके पास एक चीज है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। आज हम थोड़ा सा उसकी शक्ल में मजीद डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एनर्जी? यू नो, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की। उसमें कितनी सलाहियत है, कितना काम हो सकता है। एनर्जी है तो शिफ्ट होगी। किसी भी बॉडी में, आपको याद होगा, उस लेक्चर को दोबारा देखें, एनर्जी के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे कि एनर्जी कभी अलग थलग नहीं रहती। एनर्जी हमेशा मैटर के साथ होती है। एनर्जी हमेशा मैटर में होती है। वो किस शक्ल में होती है? इन एनी बॉडी एनर्जी ऑलवेज रिमेन इन 2 बेसिक फॉर्म्स। किसी भी बॉडी में एनर्जी इन 2 फॉर्म में ही रहेगी। क्या है वो? काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक मीन हरकत। ऐसी एनर्जी जो हरकत की वजह से हो। दिस इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर बॉडी रुक जाए तो एनर्जी ना हो, बॉडी हरकत करे तो एनर्जी हो। किसी भी बॉडी में उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पता कैसे चलता है? उसका मास और उसकी वेलोसिटी। इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय इट्स मास एंड स्पीड या वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्केल। यू नो, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, कैपेसिटी है। तो ये इक्वेशन आपको याद रहे हमेशा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्केयर। हाफ मीन 0.5, आधा, m मीन मास, v मीन स्पीड और उसका स्क्वायर। अब किसी भी बॉडी का मास पता हो, उसकी स्पीड का पता हो, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हमें बॉडी को देखने की जरूरत नहीं है। यू हैव द इक्वेशन। इक्वेशन का मकसद भी नतायज बताना, रिजल्ट बताना, बॉडी को देखे बगैर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। मिसाल के तौर पे बॉडी हैज मास 10 kg, स्पीड 5, 25 हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? 5 into 25, 125 जूल। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। आपने बॉडी नहीं देखा, हरकत करता नहीं देखा, सिर्फ आपको बताया गया बॉडी हैज मास
10 kg, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वैल्यू पुट की तो आपने कहा इतनी उसके पास एनर्जी है, इतने ही एनर्जी आगे शिफ्ट हो सकती है, इतना ही काम हो सकता है। एनर्जी ड्यू टू मोशन। मिसाल के तौर पे आप एक पानी को गर्म करते हैं, आप उसे आग के ऊपर रखते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं। पानी क्या रिसीव कर रहा है आग से? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो किस शक्ल में पानी में जा रही है? मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आप देखते हैं बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की शक्ल। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी जबरदस्त बात है पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको पढ़ते रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन समझ नहीं आएगी जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप कोशिश कर रहे होंगे साइंस को समझने की। ये समझने की बात है, सोचने समझने की, गौर करने की। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अगेंस्ट द फील्ड। Energy of a body due to its position against the field। ये अगेंस्ट द फील्ड एक लफ्ज नहीं है कि आप याद कर लें और लिख लें और पास हो जाएं तो आपके हमें पता है। नो, मैंने भी मिसाल दी है कि पानी के मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। ये ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप इसको हीट देते हैं तो ये दूर दूर हो जाते हैं। फील्ड इनको इकट्ठा रखना चाहता है, आप इनको दूर कर रहे हैं। फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे, ये हीट वर्क में वर्क करेगी, और वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल। जमीन हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ये जमीन, ये बॉडी, ये जमीन इसको खींच रही है। अगर आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे आप ईंटें उठा के छत पे रख देते हैं, आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो वर्क इसमें स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। अब इस बॉडी को अब इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग इधर खींचेगा। अगर बॉडी को आप इधर प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग उसे धक्का लगाएगा। आप जब भी फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग आपके ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो स्प्रिंग के अगेंस्ट लगा रहे हैं, वो भी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन फील्ड में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही तीन तो फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही फॉर्म है। इस लफ्ज को आप समझ जाएं, अगेंस्ट द फील्ड से क्या मतलब है। जब भी आप किसी बॉडी पे फील्ड के खिलाफ वर्क करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसका मकसद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फील्ड में ही होगी। दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। द टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फील्ड। अभी मैंने बात की है। इन ग्रेविटेशनल फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एक शक्ल है mgh। कंप्रेस्ड स्प्रिंग या एक्सटेंडेड स्प्रिंग, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी किसी फील्ड के अंदर होगी, और फील्ड यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट, तो वो होगी, उसमें जो चेंज आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आएगी। अगर फील्ड के अलावा या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जैसे अब मैं चल रहा हूं, ये फर्श के ऊपर चल रहा हूं, गाड़ी चल रही है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी तो मैं एक ही जगह पे हूं, फिक्स है, एक ही लेवल पे हूं। मैं छत पे चल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल फिक्स है। अब जो हरकत पैदा हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी।
फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वर्क डन अपीयर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक ही लेवल में फील्ड पे जा रहे हैं तो वर्क विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी फिक्स लेवल पे है तो फिर उसमें जो हरकत होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगी। ये वर्क इज इक्वल टू एफ डी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पॉजिटिव वर्क है तो एनर्जी में इजाफा हो रहा, नेगेटिव वर्क है तो एनर्जी में कमी आ रही। तो अब तक आपने कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी, समझने के हवाले से आपके पास एक नॉलेज आ गया है। अगर आप गौर कर रहे हैं कि एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द फील्ड। आमतौर पर जो ज्यादा डिस्कस होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। एक और भी एक खास चीज है, वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एब्सोल्यूट का लफ्ज लग गया है साथ, ये एक थोड़ी सी डेफिनेशन के अंदर चेंज आई है। बात वही है, क्या है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करें और उसको फील्ड से बाहर ले जाएं, फील्ड से आउट ऑफ द फील्ड, क्योंकि हर फील्ड एक हद तक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज से एक हद तक होगा, उसके बाद फील्ड वैलिड नहीं होगा। ग्रेविटेशन फील्ड है, जमीन से कुछ फासले तक होगा, उसके बाद जमीन का फील्ड उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। तो अगर आप फील्ड से बॉडी को निकाल के ले गए हैं, अब जो वर्क आपने किया है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, बात एक ही है। When the body is displaced from a point up to infinity, infinity का क्या मकसद है, out of the field, out of field, out of field से क्या मुराद है कि फील्ड उसे वापस ना खींच सके। अब जमीन से मिसाल के तौर पर इसको ऊपर फेंकते हैं, बॉल है, ऊपर फेंकते हैं वापस आ जाए, फिर फेंके वापस आ गई, वेलोसिटी बढ़ाते गए दूर जाकर वापस आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, वो आउट ऑफ द फील्ड चला जाएगा, वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो जब एक बॉडी इन्फिनिटी पे चला जाए, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे या ग्रेविटी वर्क करेगी, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये उसकी इक्वेशन है। वैसे एक सिंपल सी डेरिवेशन भी है। हमारा मकसद इस इक्वेशन के साथ, डेरिवेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं। हमारा मसला यह है कि इक्वेशन से करना क्या है, इक्वेशन का यूज क्या है, इक्वेशन को अप्लाई कहां करेंगे, इक्वेशन से नताइज कैसे हासिल करेंगे, ये असल बात होती है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी। आप डायरेक्ट लिख दें u इज इक्वल टू माइनस GM_m/r1। ये हमने बॉडी पॉइंट 1 से उठाया है, कहां तक ले गए हैं, इन्फिनिटी तक ले गए। ये फर्क है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी मीन आउट ऑफ द फील्ड, काफी फासले पे। तो 1 का जो फासला है सेंटर ऑफ अर्थ से, वो R1 है। ये देखिए, G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है इसकी, M मास ऑफ अर्थ है, फिक्स है, M मास ऑफ बॉडी है, वो आपको पता होगा। R.1 का जमीन के सेंटर से फासला, अगर जमीन के सेंटर से ही आपने बॉडी उठाया है तो फिर ये फासला R1 किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ u इज इक्वल टू माइनस GM_m/r। दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जहां हम खड़े हैं, जमीन की सरफेस पे एक बॉडी है, यहां पे रखा है, आप इसको इन्फिनिटी तक ले जाना चाहते हैं। ये बात याद रखना, आगे इस्तेमाल होने वाली है। सरफेस ऑफ अर्थ से एक बॉडी को आउट ऑफ द फील्ड ले जाना चाहें, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। नेगेटिव का मकसद है आप एनर्जी खर्च करेंगे, नेगेटिव मीन बॉडी इज बाउंड। कोई आपसे पूछे इस नेगेटिव का मकसद क्या है,
नेगेटिव का मकसद है बॉडी इज बाउंड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जमीन ने उसे जकड़ रखा है, अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी, ये नेगेटिव का मकसद। जी की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है। जिस बॉडी को ले जाना चाहते हैं उसकी वैल्यू पुट करें, आपको ये क्वेश्चन पहले बता देगी कि हुजूर अगर आप कोई चीज जमीन की सतह से फील्ड से निकलना चाहते हैं, कोई रॉकेट भेजना चाहते हैं, कोई मिसाइल फायर करना चाहते हैं, कोई चांद गाड़ी भेजना चाहते हैं, आपको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये रेंट है, किराया है खला तक जाने का, जमीन के फील्ड से निकलने का, ये एनर्जी आपको पहले बता देंगे, भाई साहब इतनी एनर्जी का बंदोबस्त करें, देन यू कैन लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, आप उसको छोड़ सकते हैं। m is the mass of earth, m is the mass of body and r is the radius of earth। ये वैल्यू मालूम है, कांस्टेंट है, दी गई है, आप उनको देख सकते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आती है, कैसे आती है, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, दोनों सूरतों में वर्क करना पड़ता है। ये नहीं एनर्जी देनी पड़ती है तो एनर्जी आती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। और एक खास डेफिनेशन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ऑन ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू इंफिनिटी, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों के लिए वैलिड है। अगर आप फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो दैट विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर कांस्टेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं दैट विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।